नमस्कार दोस्तों। 18 साल की कुमारी कन्या के साथ आपका संबंध बनने जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा ही संयोग बन रहा है। दोस्तों, आखिरकार किस नाम की कन्या के साथ संबंध बनने वाला है? और दोस्तों, यह 18 साल की कन्या किसी भी हाल में आपको अपना बनाकर ही दम लेगी। वह आपको हर सुख देना चाहती है, हर खुशी देना चाहती है। अब आप पर है कि आप इस कन्या को कैसे अपनाते हैं। लेकिन याद रखना, यह कन्या सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनाना चाहती है। तो आखिर यह कन्या कौन है? क्या आप उसे पहचानते हैं? क्या आपने उसकी आंखों में वह चमक देखी है? क्या आपने महसूस किया है उसकी मुस्कान के पीछे छिपा वह गहरा संदेश? नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे थे, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बेटा इति, यह कन्या तुम्हें अपना जीवन साथी भी मान चुकी है, लेकिन शायद तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ। वह कन्या तुम्हें देखकर मुस्कुराती है, वह तुम्हारे आसपास ही रहना चाहती है, वह अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती है, लेकिन इंतजार कर रही है कि पहले तुम उसके इशारों को समझो। वह कोई दूर की नहीं, तुम्हारे बहुत करीब है। जब भी तुम उसे देखते हो, उसकी आंखें कुछ और ही कहती हैं। वह मुस्कान सिर्फ औपचारिक नहीं है, वह मुस्कान एक प्रेम पत्र है। तुम्हारे नाम लिखा हुआ उसका दिल खींच गया है, तुम्हारे स्वभाव, व्यक्तित्व और आकर्षण की ओर। वह तुमसे जुड़ना चाहती है, लेकिन चाहती है कि पहले तुम उसे समझो, उसके दिल की गहराई को महसूस करो। अब सवाल ये है कि आखिर तुम कैसे जानोगे कि वह स्त्री कौन है? कैसे जानोगे कि उसके इरादे क्या हैं? तो दोस्तों में कहा हाय, उसके हर छोटे बड़े इशारे को ध्यान से देखो। जब वह तुम्हारे सामने आती है, उसकी मुस्कान में एक अलग हिचमक होती है। क्या वह तुम्हें देखकर खुश होती है? क्या वह तुम्हारी हर बात पर हंसती है? क्या वह तुम्हारे करीब आने का बहाना ढूंढती है? अगर हाँ, तो समझ लो, वह कुछ कहना चाहती है। कई बार वह तुम्हारे आसिया आसपास रहना चाहती है, तुमसे बातें करना चाहती है, तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनती है, तुम्हारे हर शब्द में उसकी रुचि होती है। यह सब उसके दिल की सच्चाई बयां करता है। और अगर वह शादीशुदा है, तभी उसके इशारे बता देंगे कि वह तुम्हें पसंद करती है। उसकी आंखों में सच्चाई है, उसके होठों पर तुम्हारे लिए एक खास मुस्कान है। वह चाहती है कि तुम उसके इशारों को समझो। जब कोई स्त्री तुम्हें बार बार देखती है, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती है, तुम्हारी मौजूदगी में खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करती है, तो समझ जाओ, वह तुम्हें चाहती है। यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है दोस्तों, यह जीवन की सच्चाई है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है, तो वह छोटे छोटे इशारों से यह जाहिर करता है। अब तुम पर है कि तुम उन भावनाओं को समझते हो या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा कोई है, तो उसकी भावनाओं को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही एक मोड़ तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर औरत के दिल में होती है एक भूख, जो केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक भी होती है। हर औरत चाहती है कि कोई उसका समझने वाला हो, जो उसकी खामोशी भी सुन सके। यह औरत सजने संवरने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि जब तुम उसे देखो, तो उसकी खूबसूरती तुम्हें खींच ले। ये मुस्कान, ये नजरें, ये चुप्पी सब कुछ कह रही है। लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो उस दिल की पुकार? क्या तुम समझ पा रहे हो उसका खिंचाव? शायद वह औरत तुम्हारे पिछले जन्म की साथी हो। शायद पिछले जन्म में अधूरी रह गई कहानी इस जन्म में पूरी होने आई हो। इसलिए दोस्तों, अब वक्त है कि तुम उसके इशारों को समझो, उसके भावनाओं को महसूस करो, क्योंकि यह औरत तुम्हें हर हाल में पाना चाहती है। तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुम उसे अपनाने के लिए खुद को खोल पाओगे? क्या तुम उसके सच्चे प्यार का जवाब दे पाओगे? यह सिर्फ आकर्षण नहीं है, यह है एक अधूरी आत्मा की पुकार कि वही आपको देखे बिना रह नहीं सकती। यह औरत आपके लिए इतनी खास क्यों है? इसका कारण है आपकी अपनी विशेषताएं, आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आप में एक अलग ही आकर्षण है जो लोगों को आपके करीब लाता है। यही वह वजह है कि यह औरत भी आपसे प्यार करती है और आपके पास आना चाहती है। जब यह औरत आपको देखती है, तो उसकी मुस्कान में एक खास चमक होती है। वह केवल हंसी नहीं होती, बल्कि उसकी आंखों में आपके प्रति प्यार की गहराई झलकती है। वह आपके पास आकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती है, लेकिन शायद वह अभी तक ऐसा करने में झिझक रही है।
दोस्तों, औरत के अंदर प्यार और जुड़ाव की भावना इतनी मजबूत होती है कि वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। वह आपके करीब आना चाहती है, आपके साथ वक्त बिताना चाहती है और अपनी जिंदगी के हर पल को आपके साथ बांटना चाहती है। यह औरत आपके जीवन में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि बहुत सारी खुशियां भी लेकर आएगी। अगर आप इसे समझें और इसके प्यार को स्वीकार करें, तो यह आपके जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। दोस्तों, यह औरत केवल आपके लिए बनी है। उसका दिल केवल आपके लिए धड़कता है और वह चाहती है कि आप उसकी भावनाओं को समझें। अगर आप उसे मौका देंगे तो वह आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। वह औरत आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अब समय आ गया है कि आप इस औरत की भावनाओं को समझें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वह आपके लिए एक सच्ची साथी बन सकती है, जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहे, हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बात करते हैं माता रानी की। आप सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आपके जीवन में खुशियों के पल आने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके राशिफल की, जो आपके लिए आज के दिन और आने वाले सप्ताह में बेहद शुभ संकेत लेकर आया। आई या तुलसी है। आज का यह राशिफल उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में प्रेम को लेकर लंबे समय से कोई उलझन, इंतजार या अधूरी इच्छा बनी हुई है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला है, कोई व्यक्ति बार बार आपके विचारों में आ रहा है या किसी पुराने रिश्ते की याद आपको बार बार अपनी ओर खींच रही है, तो आज का यह संदेश आपके लिए खास हो सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें पहले से कोई संकेत दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं। एक सामान्य मुलाकात खास बन जाती है, एक साधारण बातचीत दिल के बहुत करीब पहुंच जाती है और किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस होने लगता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आने वाला समय आपके लिए ऐसा ही एक परिवर्तन लेकर आ सकता है। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको ध्यान से देख रहा है, आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है और आपके व्यवहार में छोटे छोटे बदलावों को महसूस कर रहा है। हो सकता है कि वह व्यक्ति अभी अपने मन की बात खुलकर न कह पा रहा हो। उसके मन में भी डर हो सकता है कि कहीं अपनी भावनाएं बताने के बाद संबंध खराब न हो जाए, लेकिन समय के साथ यह झिझक कम होती दिखाई दे रही है। बातचीत बढ़ सकती है, छोटी छोटी बातों के बहाने संपर्क हो सकता है, किसी संदेश का इंतजार खत्म हो सकता है, अचानक फोन या बातचीत का अवसर मिल सकता है। शुरुआत भले ही सामान्य हो, लेकिन उसके पीछे भावनाएं काफी गहरी हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यह संकेत किसी नए व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है। यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अचानक प्रवेश कर सकता है। पहली मुलाकात में शायद आपको कुछ खास महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें, उसका व्यवहार और आपकी ओर उसका सम्मान आपको आकर्षित कर सकता है। यह रिश्ता केवल आकर्षण पर आधारित नहीं होगा, इसमें समझदारी, विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की संभावना अधिक दिखाई देती है। आप दोनों के बीच ऐसी बातचीत हो सकती है जिसमें समय का पता ही न चले। एक दूसरे की पसंद नापसंद समझने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे दूरी कम होती जाएगी। अगर आप पहले किसी रिश्ते में निराश हो चुके हैं, तो आने वाला समय आपके भीतर दोबारा विश्वास पैदा कर सकता है। पुरानी चोटों की वजह से आपने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली होगी। आपने तय किया होगा कि अब किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन सही व्यक्ति जब जिंदगी में आता है तो वह आपको मजबूर नहीं करता, बल्कि अपने व्यवहार से भरोसा पैदा करता है। आपको आने वाले समय में यही अनुभव हो सकता है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा और आपको महसूस होगा कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कोई आपको सिर्फ पाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए भी आपके करीब आ सकता है। आपकी परेशानियों को सुनना, आपकी भावनाओं का सम्मान करना और आपके समय की कद्र करना उसके व्यवहार का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह संकेत पुराने परिचय से जुड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पहले से जानते हैं, अचानक आपकी जिंदगी में दोबारा सक्रिय हो सकता है। शायद लंबे समय से बातचीत कम रही हो, शायद किसी गलतफहमी के कारण दूरी बनी हो, लेकिन अब परिस्थितियां बदल सकती हैं। पुरानी बातचीत फिर शुरू हो सकती है। कोई पुराना संदेश सामने आ सकता है। किसी सामान्य विषय से बातचीत शुरू होकर भावनाओं तक पहुंच सकती है। सामने वाला सीधे प्रेम की बात ना करे, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपे संकेत आपको बहुत कुछ समझा सकते हैं।
यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज उसका धीरे धीरे विकसित होना है। जब दो लोग एक दूसरे को समझते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और बिना दबाव के आगे बढ़ते हैं, तभी संबंध मजबूत होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है तो केवल आकर्षण के आधार पर फैसला न लें। उसके व्यवहार को समझें, उसकी सोच को जानें और देखें कि क्या वह आपके प्रति सम्मान और ईमानदारी रखता है। आपके लिए आने वाला समय भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जो लोग खुद को लंबे समय से अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए किसी खास व्यक्ति की उपस्थिति उम्मीद लेकर आ सकती है। कई बार हम किसी के आने का इंतजार करते करते खुद को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब कोई हमें प्यार करेगा तभी हमारी जिंदगी पूरी होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि पहले हमें खुद अपनी कीमत समझनी होती है। जब आप अपने जीवन, अपने काम और अपनी खुशी को महत्व देते हैं, तब सही संबंध आपके जीवन को और सुंदर बनाता है। इसलिए आने वाले समय में खुद को लेकर सकारात्मक रहें। आपकी बातचीत में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा। आप उन लोगों से दूरी बनाने लगेंगे जो केवल आपकी ऊर्जा कम करते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के करीब रहना पसंद करेंगे जिनके साथ आपको शांति मिलती है। यही बदलाव आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करेगा। कुछ लोगों के जीवन में परिवार या सामाजिक परिस्थितियां प्रेम के रास्ते में बाधा बन सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको भावनाओं के साथ साथ समझदारी से भी काम लेना होगा। किसी भी संबंध को आगे बढ़ाने से पहले दोनों लोगों की स्वतंत्र इच्छा, सहमति और परिस्थितियों को महत्व देना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति अभी तैयार नहीं है तो उसे समय दें। प्यार किसी पर थोपा नहीं जा सकता। वास्तविक प्रेम में सम्मान होता है, दबाव नहीं। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आने वाले दिनों में कोई बातचीत आपके लिए बहुत मायने रख सकती है। शायद किसी का एक छोटा सा वाक्य आपके मन में लंबे समय तक बना रहे। शायद कोई आपकी तारीफ करे। शायद कोई आपकी मदद करने के बहाने आपके करीब आए। शायद आपको महसूस हो कि सामने वाला आपकी सामान्य बातचीत से ज्यादा रुचि ले रहा है। लेकिन हर संकेत को प्रेम का प्रमाण मान लेना सही नहीं होगा। वास्तविक भावना समय के साथ स्पष्ट होती है, इसलिए धैर्य रखें। अगर कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ सम्मान से व्यवहार करता है, आपकी बात सुनता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और कठिन समय में आपका साथ देता है, तो ये किसी भी बड़े वादे से ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत है। आप में से कुछ लोगों को आने वाले समय में प्रपोजल या प्रेम प्रस्ताव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रस्ताव बहुत सीधे शब्दों में भी आ सकता है और किसी बातचीत के माध्यम से भी। सामने वाला शायद पहले आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करे। ऐसे समय में अपने दिल की सुने, लेकिन अपनी समझ को साथ लेकर चलें। अगर आपकी भी भावनाएं हैं तो उन्हें साफ शब्दों में व्यक्त करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप निश्चित नहीं हैं तो समय मांगना भी बिल्कुल ठीक है। एक मजबूत संबंध जल्दबाजी से नहीं बनता, विश्वास धीरे धीरे बनता है। जिन लोगों का रिश्ता पहले से चल रहा है, उनके लिए भी आने वाला समय महत्वपूर्ण हो सकता है। रिश्ते में बातचीत बढ़ सकती है, कोई पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए केवल प्रेम पर्याप्त नहीं होता, उसमें भरोसा, सम्मान, संवाद और जिम्मेदारी भी जरूरी होती है। अगर आप इन चीजों को महत्व देंगे तो आपका संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है। जो लोग विवाह या स्थायी संबंध की तलाश में हैं, उनके लिए भी आने वाला समय नई संभावना लेकर आ सकता है। कोई परिचित परिवार के माध्यम से या सामाजिक संपर्क के जरिए जीवन में आ सकता है। शुरुआत भले ही साधारण हो, लेकिन बातचीत बढ़ने के साथ आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। आपके जीवन में जो व्यक्ति आएगा, वह शायद आपके पुराने अनुभवों से अलग हो। यही कारण है कि शुरुआत में आप उसे समझने में थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी गंभीरता दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों के लिए यात्रा, काम, पढ़ाई या किसी सामाजिक कार्यक्रम के दौरान नई मुलाकात का संकेत है। कोई अनजान व्यक्ति धीरे धीरे परिचित बन सकता है। एक साधारण बातचीत आगे चलकर महत्वपूर्ण संबंध का रूप ले सकती है। आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने जीवन के दरवाजे बंद मत कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति के लिए उन्हें पूरी तरह खोल भी मत दीजिए। पहले पहचानिए, समझिए और फिर विश्वास कीजिए। किसी के सुंदर शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को महत्व दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता कुछ है लेकिन करता कुछ और है, तो सावधान रहें।
वहीं अगर कोई व्यक्ति बिना बड़े बड़े वादों के लगातार सम्मान और सहयोग देता है, तो उसके व्यवहार को समझना जरूरी है। प्रेम में आत्मसम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को पाने के लिए खुद को खो देना प्रेम नहीं है। किसी को खुश करने के लिए अपनी सीमाएं तोड़ना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए सही होगा, वह आपको आपकी पहचान के साथ स्वीकार करेगा। आने वाले समय में आपकी भावनाएं पहले से ज्यादा स्पष्ट हो सकती हैं। आपको समझ आएगा कि आपको वास्तव में किस तरह का रिश्ता चाहिए। केवल अकेलापन दूर करने के लिए रिश्ता नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप सहज महसूस कर सकें। यह समझ आपके जीवन का बड़ा बदलाव बन सकती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आए। इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह व्यक्ति वापस आएगा। कभी कभी पुरानी यादें हमें यह समझाने आती हैं कि हमने अतीत से क्या सीखा है। अगर कोई पुराना रिश्ता आपको दुख देकर खत्म हुआ था, तो उसे दोहराने से पहले सोचिए। केवल इसलिए वापस मत जाइए क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। देखिए कि परिस्थितियां वास्तव में बदली हैं या नहीं। अगर बदलाव वास्तविक है, बातचीत सम्मानजनक है और दोनों लोग अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके हैं, तभी किसी पुराने संबंध पर विचार करना उचित हो सकता है। आपके जीवन में अब भावनात्मक परिपक्वता बढ़ रही है। आप पहले की तुलना में लोगों को बेहतर समझ पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन केवल समय बिताने के लिए आपके करीब आता है और कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। ये पहचान आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय अपने भीतर की झिझक खत्म करने का भी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और परिस्थितियां उचित हैं, तो सम्मान पूर्वक अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जवाब आपके पक्ष में हो या न हो, लेकिन अपनी बात ईमानदारी से कहना कई बार मन को शांति देता है। ध्यान रखिए, सामने वाले की इच्छा और निर्णय का सम्मान करना उतना ही जरूरी है जितना अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। यही स्वस्थ प्रेम की पहचान है। आपके आने वाले समय में एक ऐसा चरण शुरू हो सकता है जिसमें आपको लगेगा कि जिंदगी केवल जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। उसमें खुशी, बातचीत, दोस्ती और भावनात्मक जुड़ाव के लिए भी जगह है। जो लोग लंबे समय से अपने काम या परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहे हैं, उनके लिए कोई नया संबंध जीवन में उत्साह ला सकता है। आपको फिर से तैयार होने, बाहर जाने और लोगों से मिलने का मन कर सकता है। यह बदलाव सकारात्मक है, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और सीमाओं को हमेशा प्राथमिकता दें। किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें। धीरे धीरे उसे समझें। निजी जानकारी साझा करने में सावधानी रखें और किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार न करें। रिश्ता तभी सुंदर है जब दोनों लोग उसमें सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जो आपके जीवन में आने वाला है। उसके व्यक्तित्व में एक शांत पक्ष हो सकता है। वह बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला नहीं होगा। शायद वह अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त न करे, लेकिन जब वह किसी को महत्व देता है तो उसके लिए समय निकालने की कोशिश करता है। आपको उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आ सकती है। उसके साथ बातचीत करते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि आपको खुद को बदलकर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ये सहजता किसी भी मजबूत रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आप दोनों के बीच दोस्ती पहले और प्रेम बाद में विकसित हो सकता है। यही कारण है कि यह संबंध धीरे धीरे गहरा हो सकता है। अगर अभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बात करने में आपको विशेष खुशी मिलती है, तो आने वाले समय में उस संबंध की दिशा स्पष्ट हो सकती है। लेकिन किसी भी अनुमान को अंतिम सत्य न माने। वास्तविक जीवन में सामने वाले की स्पष्ट बातचीत ही सबसे महत्वपूर्ण है। राशिफल संकेत दे सकता है, लेकिन निर्णय हमेशा वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लेना चाहिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन लोगों के लिए जो प्रेम में निराश हो चुके हैं। आपकी पिछली कहानी आपकी अगली कहानी तय नहीं करती। जिस व्यक्ति ने आपको महत्व नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में कोई भी आपको महत्व नहीं देगा। जिस रिश्ते में आपको चोट लगी, उसका अर्थ यह नहीं कि हर रिश्ता आपको चोट देगा। कभी कभी गलत व्यक्ति से मुलाकात हमें सही व्यक्ति को पहचानने की समझ देती है। इसलिए अपने दिल को हमेशा बंद करके मत रखिए। आपको फिर से मुस्कुराने का कारण मिल सकता है। किसी की बातचीत आपके दिन को बेहतर बना सकती है। किसी का संदेश देखकर आपके चेहरे पर खुशी आ सकती है। किसी के साथ भविष्य की कल्पना करने का मन हो सकता है।
लेकिन इस बार एक बात याद रखिए, भावनाओं के साथ विवेक भी जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके सम्मान को समझता है, आपकी बात सुनता है और आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता है, तो उस संबंध को समय देकर समझा जा सकता है। अगर वह आपको नियंत्रित करना चाहता है, बार बार दबाव बनाता है या आपकी इच्छा को महत्व नहीं देता, तो चाहे आकर्षण कितना भी हो, आपको सावधान रहना चाहिए। आपके लिए आने वाला प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें डर से ज्यादा विश्वास हो और दबाव से ज्यादा समझ। आपकी जिंदगी में जल्द ही कोई ऐसा अवसर आ सकता है जहां आपको अपने मन की बात स्पष्ट करनी पड़े। यह अवसर अचानक आ सकता है। किसी बातचीत के दौरान सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे समय में केवल वही कहिए जो वास्तव में आपके दिल में है। झूठा आश्वासन देने की जरूरत नहीं। अगर आपको समय चाहिए तो समय मांगिए। अगर आप दोस्ती रखना चाहते हैं तो साफ कहिए। अगर आप संबंध चाहते हैं तो भी सम्मान पूर्वक अपनी इच्छा बताइए। स्पष्टता रिश्तों को मजबूत बनाती है। आपके लिए एक और संकेत आर्थिक और व्यक्तिगत स्थिरता से जुड़ा है। आने वाले समय में आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम के साथ जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियां भी आती हैं। केवल भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले न लें। अपने करियर, परिवार, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें। सच्चा संबंध आपके विकास को रोकता नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको आपके सपनों से दूर करने की कोशिश करता है, तो उस संबंध पर विचार करना जरूरी है। लेकिन अगर वह आपके लक्ष्य को समझता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो यह सकारात्मक संकेत है। आने वाला समय आपको यही समझ दे सकता है कि प्रेम केवल किसी के साथ रहना नहीं है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे की जिंदगी का सम्मान करना। कुछ लोगों के लिए यह समय विवाह की दिशा में भी बढ़ सकता है। परिवार में बातचीत शुरू हो सकती है। रिश्तेदारों के माध्यम से कोई प्रस्ताव आ सकता है, या फिर मौजूदा संबंध को परिवार के सामने रखने का अवसर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। हर परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले सभी संबंधित लोगों से खुलकर बातचीत करें। अब उन लोगों के लिए एक खास संकेत जो किसी व्यक्ति के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि बातचीत शुरू हो, लेकिन अगर संदेश नहीं आता तो अपनी जिंदगी रोककर मत बैठिए। आपका जीवन किसी एक व्यक्ति के जवाब पर निर्भर नहीं है। आपकी अपनी पहचान, आपकी खुशी और आपके लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम जिस व्यक्ति के पीछे भागते हैं, उससे कहीं बेहतर व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को नए दृष्टिकोण से देखिए। आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे सकता है जो लंबे समय से आपकी परवाह करता आया है। शायद वह आपकी छोटी छोटी जरूरतों को समझता है। शायद आपके कठिन समय में आपकी मदद करता है। शायद वह आपकी सफलता पर आपसे ज्यादा खुश होता है। इन संकेतों को समझने में जल्दबाजी न करें, लेकिन उन्हें नजरअंदाज भी न करें। आने वाला समय आपको रिश्तों में चयन करना सिखा सकता है। अब आप केवल ये नहीं पूछेंगे कि कौन आपको पसंद करता है, आप ये भी पूछेंगे कि आप किसके साथ वास्तव में खुश रह सकते हैं। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी में प्रेम की संभावना जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आत्मसम्मान और आपकी मानसिक शांति। इसलिए जब नया व्यक्ति आए तो दिल खोलकर उसे जानिए, लेकिन अपने सिद्धांतों को मत छोड़िए। जो संबंध सही होगा वह आपको अपने जैसा रहने देगा। जो संबंध गलत होगा वह आपको लगातार बदलने के लिए मजबूर करेगा। आपको यह अंतर समझना है। आने वाले दिनों में छोटी छोटी खुशियां दिखाई देंगी। बातचीत बढ़ सकती है, मुलाकात का अवसर बन सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, किसी नए व्यक्ति के साथ परिचय बढ़ सकता है। इन सभी संभावनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य। आपके जीवन का सही संबंध जब आएगा तो आपको बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला आपके व्यवहार और व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेगा। आप दोनों के बीच मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत से सुलझाने की क्षमता होगी। यही वास्तविक रिश्ते की पहचान है। तो अगर आप लंबे समय से प्रेम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए। अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी दिनचर्या बेहतर बनाइए।
नए लोगों से मिलिए, अपने काम और सपनों पर ध्यान दीजिए। प्रेम को मजबूर करके बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जब सही समय आता है तो एक सामान्य दिन भी जिंदगी की नई शुरुआत बन सकता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई दिन आ सकता है। कोई मुलाकात आपके लिए खास बन सकती है, कोई बातचीत आपके दिल को छू सकती है, कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा स्थान बना सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखिए, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र आप खुद हैं। आपको अपने जीवन का निर्णय किसी भविष्यवाणी के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक व्यक्ति, वास्तविक व्यवहार और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर लेना है। अगर प्रेम आता है तो उसे सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए। अगर कोई रिश्ता सही नहीं लगता तो उसे छोड़ने का साहस रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सही है तो उसे समझने का समय दीजिए। और अगर अभी कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी अधूरी है। आपकी जिंदगी की अपनी कीमत है। आने वाला समय आपको यह महसूस करा सकता है कि अकेलेपन के बाद भी खुशी संभव है, निराशा के बाद भी उम्मीद संभव है, और पुराने अनुभवों के बाद भी एक नया स्वस्थ संबंध संभव है। आपके लिए आज का अंतिम संदेश यही है, अपने दिल को उम्मीद दीजिए, लेकिन अपनी समझ को साथ रखिए। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके कर्म देखिए, किसी के आकर्षण से ज्यादा उसके सम्मान को महत्व दीजिए, और किसी रिश्ते में जाने से पहले यह जरूर देखिए कि वहां आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता और आपकी सीमाओं का सम्मान हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो यह नया संबंध आपके जीवन में खुशी, दोस्ती और भावनात्मक मजबूती लेकर आ सकता है। आपके जीवन में प्रेम की नई शुरुआत का द्वार खुल सकता है। कोई खास व्यक्ति आपके करीब आ सकता है, पुरानी दूरी कम हो सकती है, नई बातचीत शुरू हो सकती है, और धीरे धीरे आपको महसूस हो सकता है कि जिस बदलाव का इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे वह अब आपके सामने खड़ा है। इसलिए आने वाले दिनों को खुले मन से देखिए, हर छोटी खुशी को महसूस कीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए, और याद रखिए, सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको बेचैन करे, बल्कि वह है जो आपको सम्मान, विश्वास और शांति दे। यही आपके आने वाले प्रेम समय का सबसे बड़ा संकेत है। अगर आज का यह राशिफल संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल एक भविष्यवाणी की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने वाली एक सकारात्मक याद की तरह रखिए। आपके जीवन में जो भी रिश्ता आए वह आपकी खुशी बढ़ाए, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करे और आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। नई शुरुआत हमेशा बड़ी घटना से नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी बातचीत से होती है, एक मुस्कान से होती है, एक ईमानदार मुलाकात से होती है, और कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके आने की आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। शायद आपके जीवन में भी वही समय आने वाला है। बस धैर्य रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने दिल के साथ अपनी समझ की आवाज भी सुनते रहिए। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।